महमत ऐसन मंदे पाइए, ऐसा खंड सुख अपार। गुरु प्रसादे नाटक पेख्या, पाया मन मन का प्रकार। पाया मन मन का प्रकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। अगम पार अपार पार, ताहे तेरो करार। ताहे तेरो करार। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, ये कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 5, 6 और 7 हमने कहा था कि एक ही भूमिका में ये सारा काम होने वाला है। तो सुनो रे सत के बंजारे, भाई रे बेहद के बंजारे, ये तीनों प्रकरण में ठट्ठा नगर में एक चिंतामणि जी को माध्यम करके चौपाई बहुत सैद्धांतिक और शास्त्रीय गहराई का, सृष्टि विषय का और ब्रह्म निरूपण विषय का, दार्शनिक पक्षों को लेकर के हमने श्रवण किया। और उसके बाद अब वहाँ वितक से अगर प्रसंग लेंगे तो इस जगह में ये जो 2 प्रकरण के भाव से, जैसे कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई, सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, इस तरह से अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान अब एक हाड़ बड़ी भाई। तो इन चौपाइयों को भाव से प्राणनाथ जी महाप्रभु की प्रस्तुति ऐसी हुई कि वास्तव में ये जो ज्ञान का अहंकार अच्छा नहीं है। उसमें भी चमत्कार का तो नमस्कार तब तक होगा जैसे पेड़ जब तक है तब तक वो छाँव है, पेड़ गिरने के बाद छाँव भी चला जाता है। ऐसे ही तुम्हारा ज्ञान जो है, ये चमत्कारी का जो ज्ञान है, ये इस ज्ञान से आत्मा का कल्याण नहीं है। और चौपाई में तो इस तरह से सेलेक्टेड जो भाव लेकर गया, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान उस समय में बहुत कुछ दिया चिंतामणि को महामनी प्राणनाथ जी ने। तब जा कर के जब बीच में उन्होंने जब इस तरह से व्यंग्यात्मक बात जब गई तो छाने कहिए, प्रभु मुझे 2-4 थप्पड़ मारो एकांत में, लेकिन ये पब्लिक के सामने अर्थात शिष्य मंडली के सामने थोड़ा मुझे बचाइए। तो प्राणनाथ जी ने कहा कि अरे मैं तो वही सोच रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो भी है आप इसमें आप चिंता मत करना, वो हम बचा के ही बोलेंगे, ऐसे वैसे बोले। तो फिर उसके बाद प्राणनाथ जी ने कहा कि जो अपने मंडली थे, अपने शिष्य मंडली, उनसे कहा कि कल चिंतामणि जब आ रहे हैं तो उनको स्टेज में थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा। मैं कब से बोल रहा हूँ कि आप लोग, मैं भी जब बोलना शुरू करता हूँ तब भूल जाता हूँ, प्रवचन के समय में वो नीचे बैठना अच्छा नहीं रहता, इतने शिष्य मंडली के साथ नीचे बैठ रहे हैं। ऐसा प्राणनाथ जी ने बढ़िया से भूमिका बनाए। और अब दूसरे दिन वो तो गादी लेके आते ही हैं, शिष्य मंडली गादी लेके आते हैं, बिछा लेते हैं। अब प्राणनाथ जी भी तो यात्री है, कोई एक मंदिर बना करके स्थापन होकर के प्राणनाथ जी बैठे नहीं हैं, इसीलिए वो यात्री हैं। अब वो भी दूसरे घर में बैठे हुए हैं, तो वहाँ जाना है। फिर प्राणनाथ जी का जो मेंटली कि वो जो अरबी लोगों ने वो समुद्र तट पर बहुत हंगामा मचा रखा है अपहरण करने का, वो तो बाईजू महारानी फंसी हुई है, अन्य भी सुंदर साथ के लड़कियां फंसी हुई है, और समाज के कितने लोग बेहाल हैं। तो उनको अप्रूव करना है। उस समय का सोशल स्टेटस जो है बहुत, मतलब सामाजिक व्यवस्था बहुत खतरनाक है, राजनीतिक प्रकोप वैसे ही है। तो ये सारी चीज़ को सामने में रख करके कोस्टल एरिया में प्राणनाथ जी आगे बढ़ रहे हैं। अब ठट्ठा नगर से लाठी बंदर होते हुए मस्कत बंदरगाह में टारगेट सुना है कि मस्कत बंदरगाह में बदमाशों का अड्डा है। तो इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए अब यहाँ एक धर्मशाला की तरह भक्तों के घर में सदगुरु महाराज के शिष्य जो है पुराने, उनके घर में रुके हुए हैं। तो उसी में अब भीड़ लगी हुई है। सदगुरु के शिष्य थे, इसीलिए धर्म से ही धर्म में कुर्बान थे सब सुंदर साथ। इसलिए 100, 150, 500 भी अगर सुंदर साथ आए, जागने का कार्यक्रम होता है तो वो लोग संभाल रहे हैं। तो यहाँ बैठने की व्यवस्था इतना नहीं हो पा रहा है, इसलिए जैसे तैसे सत्संग में बैठे हुए हैं।
तो आज जब उन्होंने ऐसी बात कही तो प्राणनाथ जी ने लगा हाँ ये तो अच्छी बात है, ऐसा तो मन में ही बोला नहीं नहीं आपको बचा के बोलेंगे, ऐसे वैसे बोल के भेज दिया। और दूसरे दिन की व्यवस्था प्राणनाथ जी ने अब थोड़ा थोड़ा अंकुर तो दिखाई दे रहा है। तो अब जब प्राणनाथ जी महाप्रभु रात को चिंतन कर रहे थे तो चिंतन के समय में चौपाइयाँ उतरी। तो वो उतरी हुई चौपाई है सुंदर सा, जो प्राणनाथ जी के चिंतन चल रहा था और आत्माओं के ऐसे रोगी आत्माओं को जो ये बीमार हैं, ये बीमार है ना कि ये मान सम्मान चमत्कार वाला तो आत्मा में लगा हुआ एक काई है, एक ये रोग है, इसको कैसे निवारण करें और शुद्ध चैतन्य परमात्मा का दर्शन कैसे करवाएं। तो ये चिंतन तो अभी तक जो भाव है वो तो प्राणनाथ जी ने प्रवचन में दिया, प्रवचन में वही चला। लेकिन जब उनको कहा कि सीरियसली, जब प्राणनाथ जी थोड़ा और सीरियस हो गए कि इस चीज़ को, तो राजी महाराज ने उसी भावना को चौपाई में उतार दिया कि अब पीछे आने वाले सुंदर साथ जो है अब सबके लिए ये ज्ञान एक मास्टर ज्ञान रहना चाहिए। तो रात को ये 3 प्रकरण, ये दो प्रकरण उतरा, ठीक है, जो सुनोरे सत्य के बंजारे और बेहतर के बंजारे। तो प्रवचन तो हो चुका है। सो ये ऐसा भाव वाले प्रवचन से चिंतामणि लगभग तैयार हो गए। लगभग मतलब अपना स्वस्वरूप का ज्ञान होने लगा हुआ है। यहाँ पर अभी उसका उन्होंने पद अपना वो सब भूल गए हैं। एक सिर्फ खोजी आत्मा, उसमें भी अब परमधाम की सुरता प्रवेश की बात घड़ी पहुँची। ऐसा निर्मल आत्मा, उनका जितने भी अभी तक का जो पर्दा था वो हट गया है। ऐसा एकदम स्वच्छ प्राणनाथ जी सामने में नज़रा ऐसा दिखाई दे रहा है, आत्मा पवित्र हो रही है, क्योंकि अपना स्थान जाते हैं लेकिन दिल यहीं पर छोड़ा हुआ है। और अपने शिष्यों को भी बोलते हैं कि देखो मैं जो बोलता था, जो महापुरुष के विषय में कहता था, जो मेरे गुरुजी ने भविष्यवाणी कही थी, तो वही स्वरूप आया है। मैं तो इनके चरण में जाने मुझे आनंद आता है। इस तरह से बातें भी कर रहे हैं। तो अंतरंगा भक्त तो जैसे आपके आज्ञा, जैसे आपकी इच्छा करके बोले, लेकिन बहिरंग वाले जो है उनसे भी पहले तो चिंतामणि से पहले दूसरे गादीपति थे, उससे पहले दूसरे गादीपति थे। तो पुराने ज़माने के ट्रस्टी भी तो होते हैं। तो पुराने ज़माने के जो है तो उनको वो तो नहीं मानते, अरे इसको तो हमने बैठाया है, इसको भगा दो, दूसरों को रखेंगे जो अपने धर्म में समर्पित हो। ये तो उधर भी जा रहा है, इधर भी जाता है, ये तो डबल रोल खेल रहा है, ऐसा तो समाज बोलेगा ही। तो अंतरंग जो भी थे, अब उसको तो आत्मा कल्याण है, वो तो चिंतामणि तो अपने आत्मा के कल्याण को देख रहे हैं ना। इस तरह से जब उनको पहला श्रोताओं में भी दर्ज है ना कि परवा मर्याद पुष्ट, तो अभी परवाह से तो वो ऊपर उठे, मर्याद भी उन्होंने तोड़ दिया। किसी के लिए मैं नहीं कर, मैं अपने पुष्ट दर्जा में जैसे आया। तो यहाँ पहुँचने के बाद जब इन्होंने कहा कि थोड़ा बचा के, तो ये वाली बात प्राणनाथ जी को लगा कि नहीं कुछ रंग दिखाई दे रहा है। अब क्या हुआ, रात को चौपाई उतरी, 2 प्रकरण वो यहाँ रखे, ठीक है। अब प्राणनाथ जी ने क्या कहा, जैसे ही सुबह चिंतामणि जी आए तो एकदम जयकार लगाए, आइए चिंतामणि जी, मैं कब से आपको वेट कर रहा था, आइए आप आसन पर ग्रहण करिए, आप आसन ऊपर आसन ग्रहण करिए। चिंतामणि बोले अरे कल तो मैंने बोला कि छुप के मतलब थोड़ा सा आप बचा के बोलिए, आज तो मुझे आसन में बैठा दिया। तो उनको और अच्छा लगा कि आसन में बैठा दिया आसन में। तो शिष्य लोग भी खुश हो गए, अब ऊपर बैठे। तो रात को जो चौपाई उतरी थी, 2 चौपाई, जो 2 प्रकरण जो उतरा था, तो आज एक काम करेंगे चिंतामणि जी, आप भी कबीर को दुआ तो पढ़ते रहते हैं। तो कबीर बीज तो आप जानते हैं, आप तो उसी परंपरा से हैं। तो ये और चौपाई उतर गई, तो आप इसको पाठ करो, आप इसको ये आप उच्चारण करो, और हम क्या करते हैं कि उसका अर्थ करते हैं। तो ऐसे हम इसी से आज सत्संग करेंगे, हम इसी बैठक से, इसी माहौल से हम बैठक करेंगे। करके बैठा दिए। अब शुरू हो गया कि जो प्रवचन में था ना, जो प्रवचन है तो वो भाव रात को चौपे में आया है। तो अब सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाइए। अब वो तो प्रवचन में था,
रैंडम प्राणजी वो आत्मा एकदम डायरेक्ट वो जगाने के हिसाब से कर रहे थे। अब वही चौपाई भाव में, चौपाई में तो और उसको देखने को मिला चिंतामणि जी को। अब क्या हुआ कि आसन में बैठे हैं, अब चिंतामणि जी पाठ करते हैं। कैसे पाठ करते हैं? सुनो रे शतके बंजारे एक बात को समझाई, या फंद बाजी रची माया की तामे सब करे। प्राण जी ने कहा पूरी एक ही साथ मत पाठ करो, किया करो, व्याख्या करने में मजा नहीं आता है। आप तो जानते हो, लेकिन जो श्रोता बैठे हैं उन तक पहुंचाने के लिए मैं आपसे मदद ले रहा हूँ, क्योंकि चौपाई भी देखूं और अर्थ भी करूं, ऐसे थोड़ा जमेगा नहीं। इसलिए आप सुनो रे शतके बंजारे बोलो, मैं व्याख्या करता हूँ। हाँ ठीक है, फिर सुनो रे शतके बंजारे। अब ये चौपाई का भाव से ये दिव्य वाणी उतरी है, तो प्यारे सुंदर हम इसी को आनंद ले करके फिर दोबारा ये चौपाई का अर्थ चिंतामणि जी बोलते गए और प्राणनाथ जी अर्थ करते गए। अब 2-4 दिन सत्संग चलता रहा। अब ये चौपाई को जैसे देखा तो उन्होंने शायद चौपाई एकदम, अब तो क्या हुआ, आँख से चौपाई भी दिखाई दिया और कान से आवाज़ भी सुनाई दी, और दोनों तरफ से इनको जब अटैक हुआ हृदय में, तो अब इनसे रहा नहीं गया। जैसे जैसे प्रकरण 2-4 दिन सत्संग चला तो चौपाई को भी उतार के ले गए होंगे। चौपाई को क्या, अपने शिष्य मंडली को किसी उतार लो। तो अब तो चौपाई और मनन करने लगे। तो ऐसे में क्या हुआ कि जैसे बीच में प्राणनाथ जी का जब ये भाव कि कई कोटक करो, नाम निकालो, इष्ट चलाओ, बढ़ाई है, ऐसा ये जो चौपाई का भाव जैसे व्यक्त किया, तब तो अब पूरा आसन से खड़े हो गए। अब ऐसा हुआ कि अंदर से ऐसी ऊर्जा प्रकट हो गई कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, महामति प्राणनाथ जी को साक्षात ब्रह्म स्वरूप में पाया। अब पूरा का साष्टांग प्रणाम किया और बोला कि मारो काले कुत्ते को, ये मेरा काले कुत्ते जो अहंकार है, ले सिर में लाठी सिर पर हाथ, और ये लाठी लगाओ इसके ऊपर, ज्ञान के लाठी से लगा दो करके शरणापन्न हुआ, साष्टांग हुआ चिंतामणि जी। अब पूरा पानी पानी हो गई, सब शिष्य मंडली खड़े हो गए कि अरे गुरु महाराज को क्या, ये तो अंतरंग भक्त भी हिल गए। लेकिन प्राणनाथ जी का प्रतिभा ऐसा रहा और परब्रह्म परमात्मा ने महामति प्राणनाथ जी के अंतरात्मा से ऐसा उनको आशीर्वाद बरस रहा कि पूरा माहौल की ऑक्युपाई कर दिया, सबका दिल को जीत लिया, सबको मन को हरण कर दिया। और महामति प्राणनाथ जी को साक्षात ब्रह्म स्वरूप देख करके सभी ने साष्टांग प्रणाम किया। अब तो माहौल ही ऐसा हुआ कि सबके अंदर अब हमें मंत्र ग्रहण करा दीजिए, मुझे तारतम का दीक्षा प्रदान कीजिए। अब प्राणनाथ जी महाराज बोले शाबाश चिंतामणि। अब जैसे शाबाश चिंतामणि कहे तो ये चौपाई अब आ गए, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार कहाँ है तेरो करार। अब इसके अंदर जो वासना का दर्शन हुआ, अंकुर में अंकुर को देखा। अब जय समय हो गया, जैसे ब्रजमंडल में रात को ही राजी महाराज पधारे और सुबह 9 बजे में परम नाम की परमात्मा की सूरता प्रवेश हुई, तो घर से निकली गोपियां पहुंच गई सखियां, जो मैं कहा करता हूं, क्योंकि पहले से श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वो वाली बात पहले से थी जीव में। तो उसी तैयारी जीव में, प्रेमी जीव में दिव्य परम धाम का प्रेम स्वरूप ब्रह्मात्मा का प्रवेश होने का ये था। ऐसे ही ये तीसरी ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में वही उत्तम जीव जो है अब परमधाम के ब्रह्मात्माओं को अधिष्ठात्री जीव बन करके यहाँ पर बैठे जीव, उसी जीव में से यहाँ पर कबीर में आकर के, कबीर संप्रदाय में रहा करके ये जीव और कबीर जो है पंचवासना में है और अक्षर की बात करते हुए, और अक्षर से तो एकदम परमधाम लगा हुआ है। और अक्षर में पहुंचने का अर्थ है कि थोड़ा अंकुरी को तो अब आगे का एक ही स्टेप बाकी है। ऐसे ये जीव जो है बिल्कुल तैयारी अवस्था में था, तो परम धाम की कोई सूरता जो है प्रवेश होता। उसी भाव से प्राणनाथ जी महाराज ने देखा, तो जैसे आगे साष्टांग प्रणाम किया, तो बस उसी समय सूरता परम धाम का प्रवेश हुआ। उसको बिल्कुल उत्तम जीव मिले। तो अब तो जीव और वो तो अब दो नहीं है, अब सूरता और पवित्र जीव है। पवित्र जीव इधर से क्या होगा, पवित्र जीव मतलब यहाँ का आत्मा स्वरूप में हो जाएगा। जीव आत्मा बोलते हैं ना, जीव भाव हटा, बिल्कुल आत्मा स्वरूप रहा।
अब परमधाम में परमधाम के ब्रह्म आत्माएं जो ब्रह्म आत्मा थे वो परमधाम भूल गए और सूरता यहाँ आ गए, और वो सूरता को आत्मा बोलेंगे। लेकिन तारतम्य हिसाब से ब्रह्म आत्मा का जो राज्य के हुक्म द्वारा जो सूरता जो खेल में आता है वो ब्रह्म आत्मा से थोड़ा कम शब्द है। आत्मा सूरता है, भ्रमित है, परमधाम नहीं जानती, ये वाला दर्जा आत्मा, ठीक है। लेकिन धरती के हिसाब से जीव जो है साधना करते करते पवित्र जगह लेता है, उसको जीव आत्मा होता है, तो जीव हट जाता है, आत्मा बन जाता है। देखिए ऊपर परमधाम के महाकारण से देखो तो वो आत्मा सूरता है, और यहाँ से उत्तम जीव है वो आत्मा बन गया, तो अपात्र बन गया है, ठीक है। इस लोकेशन में आप खड़े होकर के अपराह्न जी जैसे वो वासना का दर्शन किया कि वो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, ये खेल जो संसार देख करके अब ये उस जीव उत्तम जीव को भी अब वो आत्मा, अब ये जो ज्ञान जा रहा है, जो जीव के अंदर जो जीवात्मा एकदम आत्मा बन के बोले तो वो अब वो मोक्ष के लिए था, वो अपना पूरा मोक्ष के लिए तैयारी है, तो उसको वो वासना बोलना। जैसे ये कटोरा जो है, ये कटोरा में पानी है, ठीक है। अब ये पानी को संबोधन करो, कटोरा को, यह अद्वैत बन के बैठा है, इसलिए यहाँ वासना शब्द सूरता को संबोधन करते हुए सूरता और ये जीव का बराबर, उसमें फूल की पाखड़ी और सुगंध, उस सुगंध को हम क्या वासना बोलते हैं। सुगंध को वासना इसलिए बोलते हैं, वो फूल में भी सुगंध है और हमारे नाक में भी, दोनों तरफ है, फूल में भी है और नाक में भी। ये ब्रह्मात्मा की सूरता, ब्रह्मात्मा जो परमधाम में मूल मिलाव में भी है और खेल में भी आई है। तो जो वासना जो है उसका मूल परात्मा, खेल में भी है, परमधाम में भी। फूल का वासना नाक में भी है और फूल में भी। इसीलिए अब संबोधन हो मेरी वासना का शब्द अर्थ होता है परमधाम से है सूरता, संसार के उत्तम जीव, दोनों बात समझ जाएंगे। सूरता के हिसाब से समझेंगे और जीव जो है उत्तम आत्मा, ये उसी हिसाब से समझेंगे। बस अब यहाँ खड़े होकर के आप प्राण जी क्या बोलते हैं, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। अब ब्रह्मात्माओं को दिया हुआ ज्ञान का दर्जा से अब सब जीव को ये ट्रैक जब समझ में आएगा, तो अब तो सबके लिए सुगम हो गया। अब एड्रेस दिया, सभी आत्माओं के लिए एड्रेस दे दिया। देखो अगम पार अपार पार ताहे तेरो करार, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। सुंदर सा जी, अगम शब्द धरती में ब्रह्म के विषय में सब अगम है बोलते हैं, अगम गम नहीं है जिसका, लेकिन नास्तिक नहीं है। गुणांग इंद्रिय का पहुंच नहीं है, परमात्मा ऐसे हैं करके गुणांग इंद्रिय गम नहीं, वहाँ नहीं पहुँचते। वो ऐसे जगह जैसे टॉर्च लाइट में जो बल्ब जल रहा है, जो बल्ब है, वो अगर समझे कि मैं कहाँ से प्रकाशित हो रहा हूँ, अपना सोर्स को ढूंढने को अगर निकले, तो वही प्रकाश से मैं देखता हूँ पीछे करके आएगा, तो जैसे ही वो निकलेगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, उजाला तो नहीं रहेगा। इसीलिए उजाला नहीं रहेगा तो फिर कैसे दिखेगा। तो बल्ब के हिसाब से जो सेल के अंदर जो पावर है वो अगम है, गम नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं, गम नहीं है, उसके वहां तक की पहुंच नहीं है। तो ब्रह्म द्वारा ही सारा कार्य है, तो ब्रह्म तक पहुंच नहीं है, गुणांग इंद्रिय ब्रह्म तक नहीं पहुंचता, जिनको होने से सृष्टि चल रही है। आत्मा को देखने के लिए गुणांग इंद्रिय मन बुद्धि होके जाएंगे, लेकिन पंखा घूमने से पता चलता है कि यहाँ करंट है। ऐसे गुणांग इंद्रियों को एक्टिविटी देख करके आत्मा का होना ये प्रमाणित होता है। अब गुणांग इंद्रियों के लिए आत्मा अगम है। ऐसे ही क्षर पुरुष अपना के बुद्धि के लिए क्षर पुरुष का ये जो लक्ष्य से अक्षर पुरुष का अगम है। स्वप्न में गया हुआ जो जितनी भी जीव है उसके चेतन के हिसाब से सोया हुआ चेतन का जो है वो अगम है।
सोया चेतन तक वो स्वप्न का जीव नहीं आता है। तो अगम किसके लिए? स्वप्न के जीव के लिए अगम। जागृत के मन के लिए आत्मा अगम नहीं है। फिर वो अनुभव तो होता है ना, वो अगम नहीं है। इसीलिए संसार में स्लोगन आया है कि ब्रह्म अगम है, अगम है, अगम है। तो प्राज्ञ जी ने उस अगम शब्द को अच्छा सृष्टि का कारण जो है, अक्षर ब्रह्म में चार विभूति है। पादस्य विश्व भूतानी है, त्रिपाद्य से अमृत है। अक्षर ब्रह्म का चार चतुष्पाद है। अव्यक्त जो पाद है उसमें से सृष्टि का एक संकेत है, उसमें सृष्टि है। जैसे हमारे में भी मन में संकल्प विकल्प है, वहाँ दिखाई देता है। ऐसे ही वो सृष्टि संबंधी, सृष्टि के कंपैरिजन में अव्यक्त का जो चतुष्पाद में जो अव्यक्त पाद जो है, मन का जो एरिया है वो अगम है, वही अगम है। लेकिन अक्षर के स्वप्न के एरिया के लिए अगम है, अक्षर स्वयं के लिए अगम नहीं है वो, और अक्षर के लिए तो अगम हो ही नहीं सकता। स्वप्न जीव के लिए अगम है। तो एड्रेस यहाँ से बता रहे हैं, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से स्वप्न के ब्रह्मांड से तारतम्य ने पूरा उसको स्वप्न के एरिया को छेद करके निकले बाहर। तो क्या बोले? तुम चलो अगम के पार। अभी तक जो आपने अगम कहा है, नारायण सृष्टि जो के बुद्धि से अगम, अव्यक्त से पार चलो, ठीक है। उन्होंने ब्रह्म को अगम कहा, सृष्टिकर्ता को अगम कहा शास्त्रों ने, तारतम्य अर्थ लगाया। अच्छा, अगम मतलब जहाँ गम नहीं है, ठीक है, कि ये स्वप्न की बुद्धि जो है नारायण सृष्टि के जीव के लिए अगम है, लेकिन नास्तिक नहीं है, कहीं सोर्स के ऊपर आस्था रखा हुआ है, उसको अगम नहीं बोला है। वो ब्रह्म का ही है, लेकिन ब्रह्म का चतुष्पाद, चौथा पाद का अगम बोल रहे हैं। अब अगम के पार चलो। अब सेकेंड लिटी, थर्ड लिटी में वही रिपीट है, अगम पार। ऊपर में तुम चलो अगम के पार, अगम के पार चलो। अब नीचे और प्रकार से बताया, अगम के पार, अव्यक्त के उस पार, अपार, अव्यक्त के भी पार में, अगम के पार में अपार है। क्या है वो अपार? अक्षर ब्रह्म, मेरा मन से परे, मेरे मन से भी परे बुद्धि, बुद्धि के कंपैरिजन में चित्त अपार, ऐसे करते करते अक्षर ब्रह्म का ना चतुष्पाद। इसीलिए अव्यक्त से परे अक्षर जो है वो अपार है। अगम के अगम पार अपार। अगम अव्यक्त किसके विषय में? आप अगम सृष्टि के विषय में, सृष्टि के कंपैरिजन में वो अगम। किसके लिए अगम? जीव के लिए अगम। लेकिन गम है ये किसके लिए गम है? तारतम्य के लिए। तो तारतम्य के लिए गम है। तो बस अब अगम के पार, अव्यक्त से पार अक्षर ब्रह्म दिखाई दे रहा है, वो अपार है। वो तो जीव के लिए बहुत अपार हो गया। अपार पार, अक्षर से भी उस पार। तहाँ है तेरो करार, अक्षरात परातः परा, वहां पर हो वासना तेरो करार, तुम्हारा आनंद का सोर्स। तो आत्मा का आनंद का सोर्स, मूल मिलावा, दिव्य परम धाम, राजी महाराज का स्वरूप देखो, वहां पर तहाँ है तेरो करार, वहां पर तेरा आनंद का भंडार वहां है। सुरता को पूरा सीधा एड्रेस दिया। तू देख निज दरबार अपनो, गीता को जहां गम नहीं वहां सतगुरु का देश बोलते हैं। तो फिर शंका हो जाती है, गीता का ना गम नहीं बोलते, फिर आप लोग गीता के प्रमाण देते हो। हद पार बेहद बेहद पार अक्षर बोले, गीता ने भी कहा है, द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर क्षर सर्वाणि भूतानि। इस तरह से आप उत्तम पुरुषस्तु अन्य करके गीता से ही जो दिखाया हुआ बताते हो। गीता को जहाँ गम नहीं, गीता का गम नहीं इस अर्थ में कि गीता प्रमाण इस अर्थ में कि तीन पुरुष का होना लिखा हुआ है और उसका व्याख्या तारतम्य करता है। इसलिए उस उत्तम पुरुषस्तु अन्य उत्तम पुरुष का जो धाम है वो कैसा है वो गीता नहीं समझा सकता। इसलिए गीता को जहाँ गम नहीं, जहाँ परमात्मा रहते हैं, परमात्मा का धाम का व्याख्या, उनकी लीला की व्याख्या,
और उनका जो स्वरूप की व्याख्या वो गीता नहीं कर सकती। इसलिए गीता को जहाँ गम नहीं, वहाँ सतगुरु का देश। सतगुरु महाराज श्यामा जी अवतार है, उसी धाम से आए, तो अपने धाम के अपने घर के बता गली गली बताए। मैं अगर मेरा जो घर का सारा भूमिका बता दूं, आप लोग जो मेरे घर नहीं गए हैं, घर के पीछे तरफ वो बड़ा पेड़ है जो सूखा हुआ था, गिरा कि नहीं गिरा अभी तक, अगर नहीं गिरा तो गिराना पड़ेगा, कभी भी घर में लगेगा। ऐसा ऐसा भाषा बोलूं तो मेरे घर के सदस्य उनको कहीं भी हो देश विदेश उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन बाकी शब्द सुनेंगे, इमेजिनेशन करेंगे कि ऐसे हो सकता है, लेकिन वहीं नहीं पहुंच सकते। ऐसे ही शास्त्रों में ब्रह्म धाम की व्याख्या है, लेकिन जीव जो है वहां तक पहुंच नहीं सकता, आस्था रखता है। तो यहाँ हो मेरी वासना, तुम उसी परम धाम से आए हो, ताहे तेरो करार, तू देख निज दरबार अपन, वो अपना घर को देखो, तू देख निज दरबार अपन हो, सूरत यही संभाल। अब अपने सूरता को वहीं पर टिका रहो, संभाल मतलब संभालो, अपनी संपूर्ण सूरत अपनी सब वृत्तियों को एक ही जगह करो। तू कहा देखे न खेल में, ये तो पड़े हो सब प्रतिबिंब, ये तो सब संसार प्रतिबिंब पड़ा हुआ है। प्रपंच पांचों तत्व मिला सब खिलत सूरत के संग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, इस तरह से आइए। अब ये हुआ एकदम बारीकी और ध्यान विधि से, उसमें आता है, शास्त्र में आता है कि ऊपर जाने का रास्ता जो है एकदम कमल तंतुवत है। कमल तंतु मतलब कमल का जो मुंह है उसको आप जो पेड़ है उसको तोड़िए, उसमें से पतला सा एक धागा आता है, और धागा थोड़ा लंबा किसी को टूट भी सकता है, और इतने में रखोगे तो एकदम हिलता है, थोड़ा सा हवा का वो भी उसमें आपका श्वास भी उसमें लाता है, और ज़्यादा फूंक मारे तो टूट भी सकता है। इतनी बारीकी चीज़ है। तो कमल तंतुवत ऊपर जाने का रास्ता है जो बोला, ऐसे हमारे चिंतन को बहुत बारीकी बनाएंगे तो सुरता इसी इतनी रास्ता से सुरता। जैसे बड़े बड़े बिजली का करंट है, लेकिन आप तो यहाँ करंट में हाथ लगाए तो कितना फोर्स में आता है, लेकिन उसका फिलामेंट जो फिलामेंट कितना बारीकी होती है, और फ्यूज का तार देखिए कितना पतला सा होता है, उतने से तार में कितना करंट पास होता है। तो वो अगर तार ही हो, अगर तार को हाथ से तो आराम से कितना हाथ से उठाइए, फ्यूज का तार कितना वेट है, लेकिन जब से करंट सप्लाई होता है तो फिर हमारा हाथ का तो जला के हम कहाँ पहुंचा देता है। ऐसे ही ये सुरता जो परमधाम से खेल में आई है, और वो सुरता इतनी बारीकी है, लेकिन धनी की कृपा से तारतम आया है। जब तारतम उस सुरता में प्रवेश होता है तो इलेक्ट्रिक करंट का वो शक्ति जो कैसे संचार होती है, ऐसे ही आत्मा जग जाती है। समझ में आई बात? तो वो सुरता तक आवाज पहुंचानी होगी अपने अंदर, वो बारीकी है। तो आप अपने ध्यान से इस तरह से देखना। अब हम आते हैं थोड़ा सा इसको अब अपना व्यवहार में। तू देख निज दरबार अपनो, परम धाम की चर्चनी आप लोग जगह जगह आप लोग ऑनलाइन भी सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो दरबार का रंगमहल और उस 8 दिशा जो आप चर्चनी के माध्यम से उस पर अपने परम धाम को याद करिएगा। तू देख निज दरबार अपन, सूरत यही संभार, यही तुम्हारा मूल जीवन है, और इसी में तुम्हारा सुरता को संभालना होगा, उसी को याद करना होगा। तू कहाँ देखे इन खेल में, इस संसार को क्यों देख रहे हो, इस खेल को, इसे क्या भरोसा है? ये तो पड़े सब प्रतिबिंब, यहाँ संसार ही प्रतिबिंब है। अब इसके अंदर क्या क्या प्रतिबिंब है? हमने उदाहरण दिए, बस ही गिरने वाला है, बस ही गिरने वाला है, तो उसका सीट भी गिरेगा। अब पीछे वाला आगे वाला पकड़ के जैसे ही बैठे, जब बस का होल बस गिर रहा है तो सीट भी गिरेगा, स्वयं भी गिरेंगे। बाजू वाला को पकड़ो, आखिर वो भी गिरेगा।
लेकिन मरता क्या नहीं करता। ऐसे ही जीव 14 लोग को पकड़ के बैठा है, आखिर ये प्रतिबिंब है। अब जीव अपने आप को आत्म जागृति करके मैं ज्ञानी, मैं ब्रह्म पकड़ बैठा, आखिर वो भी प्रतिबिंब ही, वो भी गिरने वाला, तो छाया को ही पकड़े। इसी तरह ये तो पड़े सब प्रतिबिंब। लोग जो अपना इच्छा पूरी नहीं होती है तो व्यवहार में सब उपदेश देते हैं कि संसार है प्रतिबिंब है। भाई प्रतिबिंब आगे जितना दूर जाओ उतना दूर जाता है। कहीं किसी ने अभी तक अपने छाया पकड़ करके दिखाया है? तुम जितना आगे बढ़ोगे उतना छाया दूर, ये तो प्रतिबिंब है। यहाँ आनंद ढूंढे, आनंद और भागता रहता है, यहाँ आनंद नहीं। बहुत सुंदर सुंदर फिलोसॉफिकल टॉक हम देंगे और उपदेश देते रहते हैं, ज्ञान भी पता है, लेकिन जब अपने ऊपर घटता है तो वो प्रतिबिंब ही बिंब की तरह रोने लग जाते, दुखी हो जाते। इसलिए बार बार इसी चीज को दोहरा दोहरा करके धनी बोल रहे हैं, तू कहाँ देखी न खेल में, ये तो पड़े हो सब प्रतिबिंब। यहाँ इवन ईश्वर भी अव्यक्त का प्रतिबिंब है, क्या करेंगे अब? जीव तो ईश्वर का प्रतिबिंब है, जीव तो ईश्वर का प्रतिबिंब है। हो ये प्रतिबिंब भाषा क्यों आया? मूल मिलावा परात्मा से ये खेल जो सुरता आई है, ये उसकी प्रतिबिंब है। अब वो प्रतिबिंब को तारतम द्वारा वहां करंट पहुंचाना है। जैसे कुआं में करंट हो, हमने यहाँ से जीआई पाइप में पानी छोड़ा, पानी जैसे ही नीचे पकड़ता है, टच होता है, तो कुआं का करंट पानी के माध्यम द्वारा पाइप में आकर हमको फेंक देता है। ऐसे ही ये जो सुरता के अंदर जो करंट है, अब ये तारतम ज्ञान से जैसे स्पर्श हो जाता है, तो ऐसे आप समझिए दृष्टांत का अपना लिमिटेशन होता है। तू कहाँ देखी न खेल में, ये तो पड़े हो सब प्रतिबिंब। प्रपंच 5 तत्व मिला, प्रपंच आकाश वायु अग्नि पृथ्वी, ये 5 तत्व मिल करके सब खेलता सूरत के संग। ये 5 तत्व शरीर, उसके बाद 5 तत्व को संचालन करने वाला जीव, ये जीव ये सब मिल करके अब खेलता सूरत के संग। परम धाम जो सूरत आई है, ये जीव और ये जो सामग्री है गुणांग इंद्रिय प्रकृति का है, इसके साथ मिल करके संग करता है, उसका सत्संग शुरू हो जाते हैं। तो स्वभावतः वो अब लग गया माया का पुराना धंधा है। अप्राण्य से इस तरह से संपर्क बता रहे हैं कि वो आकाश से भरने वाला, आकाश से गिरने वाला जो है वो तो एकदम फिल्टर वाटर है, पवित्र है, लेकिन धरती में टच होते ही धरती का गुण पकड़ लेता है। ऐसे ही सुरता पवित्र है, ब्रह्मात्मा तो परम धाम के है ही, वो तो शाश्वत है ही, लेकिन सूरता भी शाश्वत है, लेकिन सूरता ने जीव पकड़ लिया है। अब खेलता सूरत के संग, यहाँ पर सारा चल रहा है उसी से। ये है ब्रह्मात्मा के दर्जा से, ब्रह्मात्मा का दर्जा से खेल में किस तरह से सूरता प्रवेश है, ये सूरता के हिसाब से। अब आइए 5 तत्वों का जो शरीर है, 5 तत्वों का जो शरीर है उसमें जीव प्रवेश हुआ हो। अब क्या हुआ, नारायण से जब सृष्टि सनातन आप देखोगे, नारायण की जो सूरता है वो जीव हुआ, ठीक है। वो नारायण का जो जीव शुद्ध मन, उसका अशुद्ध मन का 5 तत्व जो बना हुआ है शरीर। अब ये अशुद्ध मन से जो बर्तन बना, शुद्ध मन से वो चेतन बना। 5 तत्व, 5 तत्वों प्रपंच 5 तत्व मिला, जड़ बन गया, पूरा खेला था सूरत के संग। उसके अंदर नारायण का सूरता, नारायण का जो अंश है जीव करके यहाँ पर खेल रहा है। तो इस शरीर में अंदर क्या है, ईश्वर का अंश रूप ममय वांश जीव लोग बता भी दिया है।
इस तरह से सारा ये जो नाटक जो चल रहा है दुनिया, बस इस तरह से खेलता वो ईश्वर का सुरता, हाँ, पांच तत्व के प्रकृति के साथ इस शरीर में बन करके आप खेल रहा है, इंस्ट्रूमेंट हो गया। जैसे हम कलम लिखते हैं, कलम अपने आप नहीं लिखता है, हमारा हाथ लिखता है, हाथ अपने आप नहीं लिखती है, हाथ अपने आप नहीं लिखता, वो दिमाग जो खटाएगा वो लिखता है। दिखने में तो अब पेन दिखाई दिया, देखने में तो हाथ दिखाई दिया, लेकिन हमारा मन जो कहता है वो लिखता है। वो ऐसे ही ये शरीर यहाँ पर एक्टिविट काम कर रहा है जैसा लग रहा है, हाँ। और शरीर के पीछे जीव और जीव के पीछे ईश्वर, ये सब इस तरह से खेलता सुरता के सामने। इसी में दृष्टांत शास्त्र का जो सुरता, शास्त्र का जो जीव और पांच तत्व तो मिल करके जो रमने की बात बोले, उसी में भूल गया जीव, अपने ईश्वर को भूल गया है, ईश्वर याद दिला रहा है, इस तरह से गीता का ज्ञान, ये सब ज्ञान ईश्वर को याद करवा रहा है, ठीक है। ये दृष्टांत है किसके लिए? परम धाम से आए ब्रह्मात्माओं के लिए ये दृष्टांत है। और धरती के जीव, सपना के जीव के लिए तो ये सिद्धांत है। उनको ये सिद्धांत पकड़ करके सृष्टि सनातन के जो नारायण जी वहां जाकर के नारायण परायण होना है, नारायण में परायण होना है। अब ये नारायण में परायण हो रहे हैं, नारायण जाके मिल जा रहा है। ये सपना के जीव के लिए ईश्वर में मिल गया, ये तो उसको तो पूर्णमद पूर्णमिदन हो गया। ये दृष्टांत है तारतम के लिए। कैसे? तारतम के लिए ये दृष्टांत है। तारतम के लिए सिद्धांत क्या है? उसी श्लोक को, परमधाम से आए ब्रह्मात्मा है, उसी श्लोक को देखती है ए नारायण परायण, नारायण से परे जो आयन अक्षर ब्रह्म है वहां जाकर के इनका आयन होना है, इनका वहां जाकर के लय होना है। नारायण परायण, नारायण से परे जो आयन है, यानी स्वप्निक संसार से परे जो उसका महाकारण अव्यक्त जो है अक्षर का मन जो है, जैसे आपके सपना के जीव का आपके सपना का शरीर नारायण है, उसका परात्म सोया हुआ शरीर है, नारायण से परे जो अयन सोया हुआ शरीर है वो उसका घर है। ये है उसी श्लोक के अंदर तारतम्य अर्थ। इसलिए हर शास्त्रों के सैद्धांतिक ब्रह्म निरूपण में ब्रह्म परमात्मा जिन्होंने शास्त्र का अंकुर दिया है वही आकर के अर्थ खोलते, उसका नाम है मास्टर की तारतम्य ज्ञान, लुदनी इलम जिसको बोलते हैं। इसीलिए एक जीव और ईश्वर को समझाने के लिए यहाँ पर एक दृष्टांत होता है, वो दृष्टांत लेकर के जीव ईश्वर को अद्वैत बनाया, वो सिद्धांत है। ये धरती के लिए शास्त्र द्वारा काम आता है। अब तारतम्य के लिए वो शास्त्रीय सिद्धांत भी दृष्टांत के रूप में होता है तारतम्य के लिए। तो यहाँ उस एंगल से देखना है। प्रपंच पांच तत्व मिला, सब खेलत सूरत के संग, ये चीज आपको शास्त्र में मिलेगा। ईश्वर अपने आप को भूल करके जीव भाव से पांच तत्व में मिला हुआ है। इस तरह से नाटक भूल करके अब होल शास्त्र उस शेर का एग्जाम्पल देकर, शेर का बच्चा बकरी के साथ या भेड़ के साथ था तो जाति स्मरण करवाया गया। भेड़ ने शेरनी ने पकड़ के ले आया, अपने चेहरा को दिखाया, तू कहाँ का है देख, तेरे के गर्दना से सारा भेड़ जो भाग जाता है और उसके साथ तो अपने आप को भूल गया है। तो उदाहरण दे, जम्बुवंत ने हनुमान जी को जाति स्मरण कराया कि तू पवन पुत्र है, ममई वंश जीव लोग के, भगवान ने मेरा ही स्वरूप बोला है। इस तरह से अब पूरा उपदेश है। इतना करने के बाद जीव क्या करता है कि अहो मैं तो ईश्वर का अंश हूँ, ईश्वर करके एक विराट स्वरूप में उस चेतना को व्यापकता देखता है। अब उसमें मैं हूँ, मुझ में वो है करके अद्वैत होकर के रहता है। उसका कोई अब छीना फानी भाग दौड़ कुछ नहीं होता है। उसको क्या देखता है, किसी के पास धन है तो वो धन क्या है, वो धन भी परमात्मा का है और वो धन का मालिक भी मैं, वो धन का मालिक ही मैं हूँ, वो आत्मदशा में व्यापक है वो। इस अर्थ में परमहंस होकर के उत्तम जीव होकर के रहते हैं। इसी को जीवन मुक्त करके अपना आना न जाना, बहुत सुंदर अप्रोच है। इतना शांति हो गई तो देखें तो अगल बगल सब इस तरह से। जो संसार में चार प्रकार के लोग होते हैं ना,
तेरा धन तेरा ही है, हाँ, तेरा तेरा धन है ना, तेरा पास जो है, हाँ, तेरा तो तेरा ही, हाँ, और मौका मिल गया तो तेरा भी मेरा है वाला है। तेरा तेरा ही है, हाँ, मेरा मेरा ही है, लेकिन मौका मिला तो तेरा भी मेरा है। इस तरह से लोग तेरा मेरा के भाषा में 4 प्रकार के मानते हैं। और एक थोड़ा ऊंचा कोटि के होते हैं, हाँ, तेरा तेरा ही है, अगर जरूरत पड़े तो मेरा भी तेरा है। कितना आनंदक है। दूसरा एक है महा परमहंस, न तेरा है न मेरा है, ये तो सब ईश्वर का है, परमात्मा का है। तो 4 प्रकार के लोग हैं। तो परमहंस लोग क्या है कि इस शास्त्र के ज्ञान से बहुत सुंदर अप्रोच है, कि वसुधैव कुटुंबकम, समझ में आया। इतना भी अगर हुआ, अब संसार में तो अब ये वाला कब हो जाएंगे वो छोड़ दीजिए, हम अपने आप को हो करके सामने वालों के धन संपत्ति भी जो है वो आत्मस्वरूप से परमात्मा का बोलकर उसके पास जो है मेरे पास भी है, मेरा जो उसका भी है, हाँ। इस तरह से कम हृदय तो साफ रखें। उसमें क्या होता है, छीना फानी ये सब नहीं रहता। ध्यान तो कम से कम, ध्यान में तो दर्शन हो जाता है, व्यवहार अपने जगह में। लेकिन ये संसार तो ऐसे ही बनाया ही है, इसीलिए कुछ हद तक अंश में आनंद मिलेगा। लेकिन जब तक तारतम्य द्वारा पूरी तरह उसको पूरी तरह अंकुर ही जब तक डिलीट नहीं करेंगे, तब तक ये दुख देता रहता है। लोग बोलते हैं ना, सर्प तो नहीं था, वो तो रस्सी था, ज्ञान उदय हो गया। जब रस्सी है तो फिर अभी तक जो डरने का जो था वो तो भ्रम था, ये डसेगा मारेगा, तो ज्ञान ने क्या कर दिया, ज्ञान को उजाले ले गए, अरे वो तो रस्सी था। अब भय गया ना, ठीक है। अब ज्ञान तो आपने टॉर्चलाइट लेके गया था, रस्सी दिखाई दिया, बस। दूसरा एक महाज्ञान है जिसको तारतम्य ज्ञान बोलते हैं। तारतम्य ज्ञान तो क्या बोलते हैं पता है, तारतम्य ज्ञान तो क्या, तारतम्य ज्ञान लेगा तो रस्सी भी नहीं, रात भर अग्नि लग करके वो तो जल करके राख था, खाली एक राख का ही आकार था। तारतम्य तो वो भी दिखाई देता है। इसका मतलब संसार, अब यही समझो, राख, लेकिन अज्ञान के कारण एक राख भी डसेगा, देखो तो कितना भयभीत बना है। तो संसार एक प्रतिबिंब ही है, लेकिन ब्रह्म सत्ता होने के कारण इसमें चहल पहल है। उतना पहला एक बार पूरा डिलीट करो, फिर ब्रह्म सत्ता डाल करके उसमें अस्तित्व डालिए, और अस्तित्व डाल करके इसके महाकारण है ब्रह्मात्मा को खेल दिखाने के लिए। इसलिए ब्रह्म का अपने सत्ता से थोड़ा नाटक के ढंग दिखा रहे हैं। इसलिए कभी इसको सपना बोलेंगे, कभी प्रतिबिंब बोलेंगे, कभी नाशवंता बोलेंगे, क्षर पुरुष बोलेंगे, ये अपने नाम लिया। लेकिन एक बार पूरा इसको दिमाग से डिलीट करिएगा। उसके बाद जब लीला में प्रवेश आता, अच्छा परमात्मा ने हमारे लिए किए हैं क्या, फिर देखना उसके ऊपर अलग ही भाव आता है। प्रपंच 5 तत्व मिला, सब खेलत सुरत के संग। तो यह मैंने दृष्टांत भी बताया और इसके अंदर सिद्धांत भी बताया। खेलता सुरत, यहाँ इतने पढ़े। प्रपंच 5 तत्व मिला, प्रपंच 5 तत्व को एक एक में 5-5 बनता है तो 25 प्रकृति बन जाती है, तो एक बर्तन तैयार होता है। प्रपंच 5 तत्व द्वारा 25 प्रकृति होकर के मूल में 5 तत्व है। इसको आप बर्तन खड़ा करो, उसमें वो ईश्वरत्व जो डालो, जिसके कारण शरीर चल रहा है, फिल रहा है, ठीक है। अब सब खेलता, नारायण एवं बहुश्याम संपूर्ण जो है चेतन तत्व इसमें प्रवेश हो गया। उसके बाद सब खेलता सुरत के संग, जो चेतन घुसा था ना, उस चेतन के साथ मिल करके जड़ चेतन होकर के खेल रहे हैं। जल चल थल चल नभचल जल, जितने भी आपका दिमाग पहुंचता है, इसमें एक ही कैप्सूल में देखेंगे तो वो उसमें अंदर क्या है, एक जड़ है और चेतन खेल रहा है। अब शास्त्र उसको उपदेश देता है, देखो तुम ईश्वरत्व हो, ये जो 5 तत्व में भूलना मत, तुम वास्तव में ईश्वर के अंश हो, सच्चिदानंद हो करके उसको उस दर्जा में पहुंचा दिया। तो शास्त्रों का कहना ठीक भी है और पहुंचा भी दिया, ठीक है। यहाँ तक इसको बोलते हैं सब खेलत सुरत के संग। अब इसी सुरत के संग तारतम देखना, तारतम दा करके इसी चौपाई को तारतम देखिए। हो जिस तरह से ईश्वर तो अंश जीव बन करके जड़ के साथ शरीर भूला हुआ है, ऐसे ही परम धाम के सच्चिदानंद ब्रह्म आत्माओं के सूरता जीव में आकर के
5 तत्वों के साथ मिलकर के भूल गया। वो मेरी वासना, अब तुम चलो अगम के पार। दृष्टांत और सिद्धांत क्लियर होना चाहिए, नहीं तो भी क्लियर नहीं हुआ तो बहुत अच्छा ज्ञान है कर दृष्टांत से भूल जाए। कभी कभी मैं शिविर करता हूँ बाहर, तो सुंदर हाथ को बहुत मजा आया, बोलते बहुत आनंद आया, बहुत चीज आँटी खुल गई। दृष्टांत तो आपने बहुत सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर दृष्टांत आपने दिया, बहुत आनंद आया। अच्छा, एक सिद्धांत भी बताइए, एक दृष्टांत दीजिए और सिद्धांत बताइए, क्या बताएं? बोलेंगे ना वो तो याद नहीं रहता है, बूढ़ा भी हो गया, याद नहीं रहता है वो। कभी भी दृष्टांत बढ़िया आता है। एक बार मैंने अंधेरा कमरा में कुछ गिरा हुआ हीरा जैसा लगा, तो उठा लिया। पकड़ में तो नहीं आया, यहाँ आया, फिर यहाँ पकड़ने गया तो फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पकड़ने फिर यहाँ आया। करते करते बात समझ गए आप, वो हीरा जैसा चमक क्या था वो। क्योंकि आप अंधेरा कमरा भी समझ जाते हैं, कमरा भी समझ में आ गया, और कुछ हीरा जैसा पकड़ में गए थे, लेकिन अंधेरा है ना, तो यहाँ आया, आपको पता चल गया इतने। क्योंकि आप जानते हैं छत के बाहर वो जो है वो प्रकाश है, वो कुछ लाइटिंग है, तो लाइटिंग अंधेरे में कहाँ से आ रहा? छत में देखो ना, कहीं छोटा सा छेद होगा, वहाँ से प्रकाश गिर रहा होगा, सूर्य का प्रकाश गिर रहा हुआ है। देखो आप कितने ज्ञानी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कमरा के अंदर सत्ता भी जानते हैं और छत के बाहर सूर्य का प्रकाश भी जानते हैं। बस ऐसे जानकारी को बोलते हैं सृष्टि के विषय में तारतम्य जानकारी। तारतम्य यही देता है। अक्षरत परब्रह्म परमात्मा का धाम भी दिखा देता है सूर्य की तरह। उसके बाद उसका किरण आना, और ये जो छत है ये नारायण सृष्टि ब्रह्मांड अज्ञान का छत, ये भी देखता है। और उस छत में से जो प्रकाश की तरह ब्रह्म सत्ता जो प्रवेश वो भी देखता है तारतम्य। इसलिए कहा है कि ये कमरे के अंदर खाली सत्ता है, यहाँ ब्रह्म स्वरूप नहीं है। वो तो हम जानते थे ना। अभी जिसके विषय में, सूर्य के विषय में पता ही नहीं है, उनको खड़ा करके देखोगे तो बस वो तो उसमें उलझा रहेगा ना, कहाँ से ये क्या है करके दिमाग लगाता रहेगा। बस ऐसे ही बिना तारतम्य का जीव वो प्रकाश घुसा है, पता है उसको ब्रह्मांड जो छत है वो पार नहीं सकता कर सकता। इसीलिए अब क्या बोलते हैं कि उस छत से ऐसा कुछ ना कुछ है करके देखता, ऊपर कुछ पता नहीं चलता ये बाहर से कुछ आया है, लेकिन जैसे भी निकलता है फिर दिखता है, फिर देखता है कुछ ना कुछ लाइटिंग। क्योंकि ब्रह्मांड उसको, इसीलिए अब क्या हो गया, वो ब्रह्मांड जो बनाया हुआ है वो ब्रह्म निराकार है, दिखता नहीं कुछ। लेकिन तारतम्य छत को फोड़ देता है, ब्रह्मांड को फोड़ करके हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन जागिन घर, उसमें अगम पार अपार अपार तहाँ है तेरो करार। वहाँ पर तुम्हारा आनंद का यानी तुम्हारा संबंधी आनंद है, ब्रह्मानंद का अंश तुम हो, वहाँ पर तुम्हारा है। अब यामे गुनी ज्ञानी मुनि महंत अगम कर कर गावे। यामे मतलब ये अक्षर के सपना नारायण सृष्टि के अंदर यामे, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था छत से दो आना, वो यामे मतलब वो छत से घिरा हुआ ब्रह्मांड के अंदर। गुनी बहुत गुणों को अभ्यास करते, सतगुणी ज्ञानी। मुनि, मुनि मतलब मौन, कितने साल तक मौन बैठने वाले मुनि। महंत जिन्होंने अपने मोह को, अहंकार को हंत किया हो, ऐसा पवित्र महंत। उस ब्रह्म को ढूंढने निकले थे, वो प्रकाश की तरह छत तक गए, आगे छत फोड़ नहीं सके, इसलिए उस जगह को अगम कर कर गावे। सूर्य को हम बोले सूर्य को अगम बोले, लेकिन उस समय कुछ पता नहीं, कुछ है लेकिन अगम। ऐसे ही नारायण तक पहुंचे, लेकिन नारायण की उत्पत्ति बताया, तो नारायण की उत्पत्ति होने का जो है ब्रह्म का वो एक तत्व तो जरूर है,
नास्तिक नहीं है, ये ब्रह्म से चलायमान है, वो ब्रह्म निराकार है, अगम कर कर गावे। सुने, अब ये परमात्मा के ज्ञान है, परमात्मा ने दिया हुआ शास्त्र का ज्ञान है, कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिनो ले हकरसना का वेद सब ब्रह्म का ही रस है। इसलिए शास्त्र में सुने, सीखे, सुने और सुनाए भी, पढ़े, भय पंडित, पर पार कोई न पावे। लेकिन ब्रह्मांड को फोड़ करके बाहर कोई निकल नहीं सके। स्वप्ना के आपके जीव सुने, सृष्टि बनी हुई है, सीखे, आपका उपदेश आपने ही तो उत्पन्न किया, सिखाया, पढ़ाया, लेकिन पार कोई नहीं पाए। आपका स्वप्ना का जीव जो है, स्वप्ना का निंद्रा का आवरण फोड़ करके सोया हुआ शरीर में कोई नहीं पार पाया। ये है दृष्टांत। ऐसे सिद्धांत में आइए, क्षर पुरुष, तीन पुरुष में क्षर पुरुष है, क्षर पुरुष स्वप्ना का ब्रह्मांड को सीने, सुने, सीखे, पढ़े, पंडित हो गए, ज्ञानी हो गए, लेकिन नारायण के आवरण से पार कोई ना पाए। मेरा पेट के कीड़े, इतना बड़ा पेट में 50 करोड़ जन में घूमता जरूर है, लेकिन ये कीड़े को अपने आप में ज्ञानी सब जानता है, लेकिन सीने सीखे पढ़े, सुने सीखे पढ़े, पंडित, यानी मेरे पेट में ज्ञानी हो गया, पंडित हो गया, लेकिन मेरे हाथ के उस पार में से शरीर का जो पार नहीं पाए। इसलिए तारतम क्या है, तू देख दर्शन पंथ पेड़े। हे संसार के ज्ञानियों, साधकों, तू देख, सभी दर्शन को देखो, पंथ, सभी पंथों में जाओ, सभी मार्ग को अपनाओ, करे कीव सिद्ध साध, करे कीव, कविता बनाओ, भजन बनाओ, शास्त्र लिखो, सिद्धि प्राप्त करो, साधक बनो, चढ़ी 14 लोग पहुंच जाओ, शून्य में समावे, जाकर के 14 लोग भी उत्पन्न हो, शून्य में समावे, शून्य में जाओगे, और तहाँ आड़ी अगम अगाध, और वहां से आकर के अगम अगाध, आगे ब्रह्म तुमको दिखाई नहीं दे। क्यों महाराज, तुम सपना के बुद्धि से पढ़ रहे हो, नीचे से पढ़ रहे हो, तारना ऊपर से पढ़ा रहा है। ऐसा है, चढ़ी 14 शून्य समावे, 14 लोग पार हो करोगे, स्वप्न के बुद्धि, स्वप्न के एरिया पार करके सोया बुद्धि के ऊपर जो निंद्रा का आवरण है, निंद्रा तक पहुंचेगा, निंद्रा का आकार नहीं, तो ब्रह्म निराकार हो गया ना, निंद्रा का आकार नहीं। अर्थात आपको तारतम्य में अक्षरातीत के मोहल में प्रेम ऐसा का परतत्व, अक्षरातीत स्वरूप अपने मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य नाम सारे निदा के इस आवरण से अपने ब्रह्म शक्ति से अक्षर ब्रह्म को भ्रमित करके स्वप्न नारायण खड़ा हुआ। इसलिए तारतम्य महाकारण से देखता है, तो महाकारण से जैसे देखा तो ठीक ही तो है। तो परमात्मा को हुक्म का कहाँ आकार होता है? हुक्म जो है, आदेश जो है, वो स्वरूप धारण करता है। अक्षर के ऊपर फरामोशी का हुक्म हुआ, परमात्मा आज्ञा हुआ, तो इसीलिए वो आज्ञा का कोई आकार होता ही नहीं है, इसलिए ब्रह्म निराकार हो गया। लेकिन आज्ञावान जो है उसका तो धाम है, स्वरूप है, लीला है। किसी के ऊपर मैं कुछ काम कराने के लिए भेजूं तो मैंने आदेश दिया, मेरा आदेश का एक स्वरूप गया और आदेश ने उधर काम करवाया, स्वरूप ने धाम काम कराया। अब उसको देख करके वो साकार हो गया, और उसको भी वो भी बोलेगा मैं तो सेठ का आदेश मान के आया हूँ, तो आदेश का तो कोई आकार नहीं। ऐसे ही वो आकार नहीं तो निराकार कर दिया। लेकिन आकारवान जो है, जो हुकुमवान जो है, वो सच्चिदानंद स्वरूप परम धाम के विषय में कोई नहीं जानता। तू देख दर्शन पंथ पेड़े, करे कि साध संध, साध बनो, चढ़ी 14 शून्य समावे, तहाँ आड़ी अगम अगाध। इसीलिए हे चिंतामणि, ये भरम बाजी रची रामत, ये भरम की बाजी है, रामत है, बहुविधे संसार। इस तरह संसार बहुत प्रकार से फैला हुआ है। अब सुंदर साथ जी, आज का समय हो गया है। हमने आज किरंतन ग्रंथ का 7वां प्रकरण का चिंतामणि को अवश्यापाशी मिलने के बाद धरती में जितनी भी आत्माएं हैं परमधाम से, या जीव इस बेहद को फोड़ करके अब
सच्चिदानंद में जाने का ये बृहद ज्ञान है। ये जो चिंतामणि को जैसे दिव्य परमधाम का दर्शन जब होता है धराज जी के तारतम्य दिव्य दृष्टि से, फिर संसार छोटा पड़ जाता है। अब ये संसार का मान प्रतिष्ठा ये सब क्या है, ये तो ऐसा बन जाता है कि वो एक काउसो जैसा बन जाता है। काउसो बोलते हैं पाउडर, एक वो टुड़ेसो बन जाता है, गले में तोक बन जाता है। अब यहाँ से कैसे निकलो, एक बर्निंग डिजायर आता है संसार से निकलने के लिए, क्योंकि ये मजा ही नहीं आता संसार में। तो ऐसा अवस्था चिंतामणि को हुआ है और हो रहा है। अब इतना ज्ञान होने के बाद अब उनको पायो निज नाम वासना जागे, अर्थात फिर परम धाम के उसमें शामिल हो जाते हैं। उनका वो सब गादीपति सब ज्ञान छूट गया, किसी को हैंड ओवर कर देते हैं, जैसे संभालो, मैं तो गुरु मिले हो तो चले। अपराह्न जी के पास आकर के उनका नाम, मेरा नाम बदल दीजिए, ये पुराना नाम से मैं हैरान हो गया। तो चिंतामणि को श्यामल दास नाम रख देते हैं। अब बोलते हैं मैंने अपने जो अज्ञान में बहुत बड़े बड़ी बात की आपके सामने में, अब तो धामधन स्वरूप है, मुझे सबसे छोटा सेवा दीजिए आपके जमात में, सुंदर साथ के जमात में। तो फिर उनको एक सुंदर साथ के गांव से दूसरे सुंदर साथ पहुँचे, चिट्ठी पहुँचाने कार्य देते। कहाँ का गादीपति, करोड़ों मतलब उस समय के 200-400 शिष्यों के गुरु प्राणनाथ जी के पास आकर चिट्ठी, पैदल यात्रा, अभी जैसे थोड़ी ऐसे सेवा। और जैसे ये आगे बढ़े, इनका जब प्राणनाथ जी पन्ना पहुँचने से पहले रामनगर में ही इनका शरीर समाप्त हो जाता है, बेचारे पन्ना नहीं पहुँच पाए। ऐसे आत्मा जिनको चौपाई से ऐसे जा करके इतने बड़े पद वाले भी चरण धूल बन के प्राणनाथ जी के शरण के गए, सेवा में सेवामुखी बने, और हम वो चौपाई बन लेकर के चरण रज बन रहे हैं कि अहंकार के पुतला बन रहे हैं। ये हमारा होमवर्क है। तू देखा दर्शन पंथ पैड़े, तू देखा दर्शन पंथ पैड़े, करे कि वह सिद्ध साध, करे कि वह सिद्ध साध। चढ़ी 14 शून्य समावे, चढ़ी 14 शून्य समावे, तहाँ आड़ी अगम अगाध, तहाँ आड़ी अगम अगाध। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।